हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिपिड्स। अमीनो एसिड हो चुका है, बायोमॉलिक्यूल का आइसोलेशन कैसे करते हैं, ऐश क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ ली हैं। और स्टार्ट करते हैं लिपिड्स के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दे आर द जनरली वाटर इनसोल्यूबल एंड कुड बी सिंपल फैटी एसिड। तो लिपिड्स क्या होते हैं? नॉर्मली वाटर इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं, राइट। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है एनसीईआरटी में। अब हम लोग सिंपली फैटी एसिड को समझते हैं कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। तो फैटी एसिड ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा जो कि एक आर ग्रुप के साथ अटैच्ड हो सकता है। अब ये आर ग्रुप CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या उससे ज़्यादा नंबर वाले कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया R= मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, या हायर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप यानी 1 to 19 कार्बन तक हो सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, पामिटिक एसिड दिया हुआ है जिसमें 16 कार्बन होते हैं। तो R= यहाँ 16 कार्बन है और एक ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो कंसेप्ट क्या है कि फैटी एसिड में एक तो आर ग्रुप होगा और दूसरा क्या होगा? एसिड ग्रुप होगा, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे पामिटिक एसिड देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें टोटल कितने कार्बन? 16 कार्बन। तो ये एक एल्किल यानी कि मेथिल ग्रुप हो गया, देन 14 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप हो गया, और COH ग्रुप। तो ओपन चेन अगर बनाएंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बन जाएगा आपका। इसी तरह से एक और फैटी एसिड है यहाँ पे, एराकिडोनिक एसिड। इसमें 20 कार्बन होते हैं, यानी कि एक कार्बन ये हो गया, 18 ये हो गए, टोटल 19, और एक ये कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को भी लेना है, ध्यान रखना है कि जो ये ग्रुप है इसके भी कार्बन को कंसिडर करना है हमको। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फैटी एसिड कि व्हाट इज़ द फैटी एसिड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरा एक आर ग्रुप होगा। आर ग्रुप क्या होगा? वेरी कर सकता है। नाउ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? तो ऐसे फैटी एसिड जिसकी फैटी एसिड चेन में जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो ऐसे फैटी एसिड को हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन चेन या जो फैटी एसिड चेन है वहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है मूफा, दूसरा है पूफा। ठीक है, समझने के लिए मूफा और पूफा टर्म्स दिया जा रहा है। मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा मतलब होता है बेटा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? जहां पर एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा फैटी एसिड चेन में। जबकि पॉली अनसैचुरेटेड नाम से समझ में आ रहा है कि यहां एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा फैटी एसिड चेन के अंदर। तो मूफा और पूफा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी जो है बना नहीं सकती है, तो हमको इन्हें डाइट के थ्रू लेना होता है। जैसे कि आपने अमीनो एसिड के केस में पढ़ा था कि 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं और उनको बॉडी नहीं बना सकती है, तो उनको हमें फूड के थ्रू लेना पड़ता है या डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। इसी तरह से एसेंशियल फैटी एसिड है। अब ये कौन कौन से हैं? एक तो है लाइनोलेइक एसिड और दूसरा कौन सा? लाइनोलेनिक एसिड। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 18 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे वेरी करेगा। जैसे लाइनोलेइक एसिड के अंदर अगर देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नंबर यहाँ पर 2 है, और नंबर 2 वाला लाइनोलेनिक एसिड के अंदर देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नंबर 3 है। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वही फैटी एसिड या ऐसे फैटी एसिड जिसे बॉडी हमारी आराम से बना सकती है, और इसके लिए हमें कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है कि हमको वहाँ पर ही वो मौजूद होंगे। हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरल मैकेनिज्म पाया जाता है कि इनको सिंथेसाइज कर सकती है। अब एसेंशियल फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती? जैसे भी पहले हमने देखा था, लाइनोलेइक एसिड है, लाइनोलेनिक एसिड है, वो हमको बाहर से लेना पड़ता है डाइट के थ्रू। तो प्रॉब्लम ये है कि मैमल्स में उस एंजाइम्स की कमी होती है या ऐसे एंजाइम्स की कमी होती है जो डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर सके एट कार्बन एटम्स बियॉन्ड 9 कार्बन। यहाँ बियॉन्ड लिखा हुआ, मैं इसको सही कर देता हूँ, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड 9 नंबर कार्बन जो फैटी एसिड चेन में 9वां कार्बन होता है, 9th नंबर का कार्बन, उसके आगे डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स हमारी बॉडी में
या मैमल्स के केस में एब्सेंट होते हैं, इसलिए एसेंशियल फैटी एसिड हमको बाहर से लेना पड़ता है बाय द फूड। नया टॉपिक हमारा अब अगला है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को भी हम लोग सिंपल फैटी एसिड कहते हैं और केमिकली देखा जाए दे आर कॉल्ड ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जिनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों ही प्रेजेंट होता है। अब कैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, जब कोई फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड होता है ग्लिसरॉल के साथ तो मोनो, डाई या ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड, राइट। अब इसको आगे समझेंगे। तो ये ग्लिसरॉल का केमिकल स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन कंपाउंड है और 3 आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड या जिसे हम लोग ट्राई एसिल ग्लिसराइड कहते हैं। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया था कि जब कोई ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है फैटी एसिड्स के साथ तो फॉर्मेशन होता है ग्लिसराइड्स का। वो मोनोग्लिसराइड होगा या डाइग्लिसराइड हो सकता है या ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फैटी एसिड कौन कौन से या कितने रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए R1, R2, R3 3 फैटी एसिड हैं जो कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हो रहा है यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो फाइनल कंपाउंड जो आपका बन रहा है दिस इज कॉल्ड द ट्राई एसिल ग्लिसराइड या इसको सिंपली हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे इसे छिपा देता हूँ, इतना इसे हाइड कर देता हूँ, तो अब जो स्ट्रक्चर आपका बनता है उसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? मोनो। अगर यहाँ पे 2 फैटी एसिड होते तो क्या बनता है? डाइग्लिसराइड बनता। लेकिन यहाँ पे 3 फैटी एसिड हैं तो क्या बन रहा है? ट्राई ग्लिसराइड बन रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर फास्फोरस और फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे लिपिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइड। ध्यान से समझिएगा, इसमें ग्लिसरॉल भी है, इसमें फैटी एसिड भी है और इसमें फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है। तो इनको आप लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड की कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा न्यूरल टिश्यूज़ में जो हमारा नर्वस टिश्यू वहाँ पर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिसिथिन है जिसको फास्फाटाइडिल कोलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप देखिए ये ग्लिसरॉल वाला पोर्शन इधर आपका हो गया और ये फैटी एसिड वाला है, और ये फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी आपको दिख रहा है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स फास्फोलिपिड, ठीक है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड। तो जो चेन की लेंथ है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फैटी एसिड्स का वो अलग अलग हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है लॉन्गर द चेन हायर द मेल्टिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा बड़ी चेन होगी, लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन होगी, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होने के चांसेस होंगे उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। Hence, unsaturated fatty acid have lower melting point as compared to saturated fatty acid। कंसेप्ट वही हो गया कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं होने का। सैचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आगे एक पॉइंट एनसीईआरटी का है, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल झिंझली ऑयल का यहाँ पर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं या एनसीईआरटी वाइज हम लोग ने फैटी एसिड्स को समझ लिया। इसके आगे नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल को हम लोग डिस्कस करेंगे।